हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीएनआर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जैसे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आप लोग क्लास 11 में पढ़ कर आए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो उसमें हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे उसी का एक बेहतरीन टॉपिक क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट वो क्या होने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पहले होता क्या है, उसके बाद ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसमें हम कैसे कैसे फंक्शंस हमारे वर्क करते हैं, कैसे हमारे फंक्शंस होते हैं, तो इन सब की बातें हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के टॉपिक्स में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ही बेहतरीन और नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स लेकर बैठिए, पेन कलम, उससे आप नोट को जो भी करना चाहें तो आप उसको नोट्स कर लीजिएगा। ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो इसको केयरफुली आप लोग अटेंड करिए। तो इसकी बात करेंगे तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कैसे फंक्शंस आते हैं, उनके क्या क्या रेंज होते हैं, उनके क्या क्या डोमेन होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट को इसमें रेंज और डोमेन में ही कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम बेसिकली बेसिक से लेकर के हायर तक लेकर चलेंगे, तो उसमें आप डोमेन और रेंज निकालने में उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको पूरे ध्यान से देखिए, बट इसके पहले कुछ बेसिक्स बातें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम क्लास 11th का भी कुछ रिवाइज करेंगे, उसमें कुछ बातें हैं उसको बताएंगे। तो पहली बात इसमें क्या हो जाएगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ करने का क्या मतलब है, आईटीएफ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन द शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं इसे आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम लोग इन द शॉर्ट फॉर्म कहते हैं क्या बच्चों, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये क्या है, जस्ट इसी का शॉर्ट फॉर्म है। वैसे नॉर्मली जो भी बहुत जगह आपको मिलने को नाम मिलेगा आईटीएफ में दिस फंक्शन आईटीएफ। तो आईटीएफ का क्या मतलब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इस चीज को ध्यान से समझिए, हम लोग का क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पहले हम रेंज और डोमेन की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का पहला जो आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा, और मतलब साइन एक्स, उसके बाद आता है कॉस एक्स और टैन एक्स। तो ये 6 टाइप के हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है जो कि आपकी 10th और 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो है रेंज और डोमेन को डिफाइन किया था, उस पर बहुत सारे आधारित क्वेश्चन उस सबको डील किया था। बट हम यहाँ पर 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने से पहले एक बार साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, इन सबके रेंज और डोमेन आपको बता देते हैं। बेसिकली आपको इसमें किससे मतलब है, रेंज से मतलब है। देखिए क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बच्चों आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेंज होते हैं वो डोमेन में चेंज हो जाते हैं और नियरली अबाउट सभी लगभग, और उसके बाद जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, उससे हम नहीं बात करेंगे, बट हम इससे समझेंगे। देखिए क्या है, हम यदि स्टूडेंट बात करें, किसकी बात करें, हम साइन फंक्शंस की बात करें। किस फंक्शंस की बात करें, साइन फंक्शंस की। तो साइन फंक्शंस में बात करेंगे तो जो इसका रेंज है कुछ इस टाइप का होता है, -1 to 1 इसके रेंज की बात कर लेंगे। और यदि यहीं पर हम कॉस की बात करेंगे बच्चों, तो कॉस के लिए हम लोग का ये भी -1 to 1 होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टैन के लिए। तो टैन में हम लोग जानते हैं कि टैन एक्स, क्या बच्चों, टैन एक्स हम लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन एक्स। ध्यान से समझिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कुछ इस टाइप का लिखते हैं। तो इसके हम देखिए रेंज में क्या है, रेंज में आपका आता है कि रियल नंबर में से क्या, रियल नंबर बच्चों, रियल नंबर में से हम लोग को क्या है, एक्स, मतलब रियल नंबर में से हमें x एक ऐसा एलिमेंट से या फिर एक ऐसी वैल्यू है जिसको हमें लेना है x सच दैट। ये किसका साइन हम लोग सेट्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिलेशन फंक्शन में क्लास 11 के भी लेक्चर क्लासेस में आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। दैट इज द सच दैट, मतलब x हमारा है कैसा है, x इज द 2n+1 वेयर n क्या है, 0 1 2 3 ... कुछ इस टाइप का है। एंड जहां पर भी आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 ... जो भी आपको वैल्यू रखनी है उससे आपको भिन्न भिन्न वैल्यूज मिलते जाएंगे। वैसे यदि क्लास 11th यदि आपका क्लियर है तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2, एंड क्या है हम लोग का इंटीजर्स है, मतलब इसमें -1 + 1 कुछ भी आप रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान से जानिए, यहाँ पर ध्यान समझिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स कहने का मतलब क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हम क्या, n बिलोंग्स टू हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते थे, बट यहाँ पर हमने कहा है कि n बिलोंग्स टू हमारे क्या है, इंटीजर। तो आप हमें बताइए, हम लोग देखते हैं कि क्या है, यदि हम n = 1 रखेंगे, उसको छोड़िए, n = 1 को कोई बात नहीं करनी, हम यहाँ पर थीटा को लेकर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि हम x एक्सिस, ये कौन सा है बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ध्यान से, दैट इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस। हम लोग क्या देखते हैं कि यदि हम x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यदि एंगल का मेजरमेंट करें तो वहां पर हमको कैसे एंगल मिलते हैं, पॉजिटिव एंगल्स की कल्पना की जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव एंगल्स हमको मिलते हैं, मतलब हम कहते हैं कि जो हम लोग का थीटा है वो कैसा है, +θ, मतलब हम साइन थीटा है तो वहां पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा ही बोलेंगे, साइन -θ नहीं बोलने वाले। बट यदि यहीं पर हम क्या करें बच्चों,
दैट इज हम कुछ इस टाइप से हम एंगल को मेजर करें तो दैट इज हम बोलते हैं कि दैट इज माइनस थीटा। हम इसको क्या कहेंगे, यदि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शो करें तो इसको हम कहेंगे बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। हम कुछ इस टाइप का कहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जो भी है वो थीटा का फॉर्म में चेंज हो जाता है। बट यदि यहीं पर हम लोग इसमें आगे आए तो इसमें हम कहेंगे साइन माइनस थीटा बच्चों, साइन माइनस थीटा, साइन कॉस माइनस थीटा। वो बात अलग है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, क्योंकि कॉस थीटा हम लोगों का ये क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो इसमें क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस थीटा होती है। उसी तरह साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा होती है। तो ये सब बातें आपको नहीं करनी है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। उसी तरह टैन का भी होता है। तो आपको किससे मतलब है, आपको केवल और केवल इस फिगर से मतलब है। किस फिगर से मतलब है, आपको केवल और कितना, इतने पार्ट से ही मतलब है। आप इसको समझिए, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है। तो इसमें हम थोड़ी आगे बात करते हैं। क्या कहता है कि यदि हम रियल नंबर में से जो भी टैन की वैल्यू आए π/2 पर, मतलब π/2 को हम निकाल दें और उसके बाद हम 1 रखेंगे तो 2 + 3 π/2, इस तरह से हम π/2 की जो भी वैल्यूज हैं उसको निकालते जाएं तो हम लोगों को रियल नंबर में जो भी नंबर मिलेंगे वो क्या होंगे, वो रेंज कहलाएंगे, किसके, टैन थीटा के। तो इसकी बात करते हैं। अब आप ये समझिए बच्चों कि हम इसमें से रियल नंबर में से इसको माइनस क्यों कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यदि cos थीटा जिस भी वैल्यू पर हमें 0 मिल जाएगी तो ये टोटल वैल्यू, ध्यान से समझिए, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट को चले जाएगी। और इनफाइनाइट की हम लोग कल्पना कर सकते हैं बट हम जानते नहीं है कि रियल में वैल्यूज क्या हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको रियल नंबर में से हटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद ये तो हो गया टैन थीटा के लिए बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके लिए, कोटेंजेंट फंक्शंस के लिए। किसके लिए, कोटेंजेंट फंक्शंस की बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो रियल नंबर में से n पाई को हटाया जाता है, बिकॉज कॉट थीटा, एक मिनट इसको हम थोड़ा इसमें समझिए बच्चों, ये तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। इसके बाद हम चलते हैं अगला, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कोटेंजेंट फंक्शंस। कोटेंजेंट फंक्शंस में भी हम लोग कुछ टॉपिक्स को हटाते हैं, मतलब उसमें हम लोग देखते हैं कि कोटेंजेंट फंक्शंस में हम लोग का क्या होता है बच्चों। कोटेंजेंट फंक्शंस में से हम लोगों को n पाई को हटाया जाता है। हम कहते हैं कि n पाई पर जो भी वैल्यूज हमको मिलती है हम उसको नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चों, ध्यान समझिए, कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कुछ इस टाइप का होता है। बट हियर यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू बच्चों, यदि साइन थीटा की वैल्यू यदि हमें 0 मिल जाए तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो टोटल वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट को चली जाएगी। तो इनफाइनाइट को नहीं जाना चाहिए, इनफाइनाइट की हमें वैल्यूज नहीं पता है। तो फॉर दिस इनफाइनाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग n पाई को हटाते हैं। बिकॉज n पाई को हम लोग हटाने का मेन मतलब ये है, जैसे कि हम साइन पाई की बात करें, साइन 0 अंश की बात करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाता है, टोटल वैल्यू 0 मिलती है। तो इसके अनुसार हमें यदि हम कॉट 0 की बात करें, किसकी बात करें, कॉट 0 की बात करेंगे तो ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। तो क्या हम इनफाइनाइट को इसके रेंज में ले सकते हैं, इनफाइनाइट हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम इनफाइनाइट को इसमें नहीं लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 को हटा दिया जाता है। इसके बाद साइन 180 की बात करें, साइन 180 की बात करेंगे तो ये भी टोटल वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। तो इस तरह से आप इसको हम क्यों नहीं लेते हैं, ये मतलब मैटर वही है। तो इसका भी मैटर क्या है, इसका भी मैटर वही है जो टैन थीटा का था। इसके बाद देखिए सेकंड फंक्शन, सेक थीटा की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें से हम 2n + 1 π/2 को हटाते हैं। 2n + 1 π/2 क्या है, मतलब बच्चों 2n + 1 π/2 क्या है, इसको समझिए, इस 2n + n π/2 इसका मतलब है कि सेक थीटा को हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, सेक थीटा को हम लोग रिटर्न करते हैं 1/cos थीटा। और cos थीटा की जो भी वैल्यू 0 मिलने वाली है वो क्या है, 2n + 1 π/2 पर हमें cos थीटा की वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो यदि हम इस टोटल वैल्यूज को हटा दें सेक थीटा के रियल नंबर में से हम इसको वैल्यू को हटा दें तो हम लोग को क्या मिलेगी, वैल्यूज जो भी मिलेगी उसकी हम कल्पना या फिर उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो इसलिए हम लोग कुछ इस टाइप का फंक्शंस करते हैं। तो ये तो बात हो गई सेकंड फंक्शंस के लिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए बात करते हैं, बट उससे पहले हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। कोसेक थीटा के बच्चों, कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा का भी सेम प्रोसेस। कोसेक थीटा में भी हम कुछ वैल्यूज को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, तो उसका भी क्या मतलब है, उसका भी जो भी मीन वैल्यू है वो आपकी मीन वैल्यू वही। इसमें देखिए n पाई को हटाया जाता है बिकॉज इसके नीचे आ जाता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा आने की वजह से हम इसमें से n पाई को हटा देते हैं। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ITF, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, रेंज थे, उसकी हमने बात कर ली। इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे फंक्शंस का हम इन्वर्टिबल या फिर इन्वर्स फंक्शंस निकाल सकते हैं, कैसे फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शंस नहीं निकाल सकते उसकी बात। इसकी बात तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक्स में कर चुके हैं, बट फिर भी
बट फिर भी हम इसको एक बार आपको बताएंगे, आपका रिवाइज हो जाए। जो बच्चे लेक्चर क्लास वो अटेंड किए हैं वो तो ठीक है, वो जानते हैं, बट यदि जो बच्चे लेक्चर क्लास अटेंड नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में हमारे विजिट नहीं किए हैं, तो फिर वो यहाँ से उसको समझते हुए हम उसको क्रम बाय क्रम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोगों का आ जाएगा साइन इनवर्स फंक्शन। साइन फंक्शंस के कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं उन सब की बात करेंगे, उसके ग्राफ से लेकर हम उसको समझेंगे। बट यहाँ पर हमारा क्या समझना नेसेसरी है कि कैसे फंक्शंस का इन्वर्ट निकाला जाता है, कैसे फंक्शंस का इन्वर्स बच्चों नहीं निकाला जाता, तो उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कोई भी फंक्शंस ले सकते हैं। जैसे हमने कोई फंक्शंस लिया, इसको ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है कि इफ एफ जो है, एफ क्या है हमारा कोई फंक्शन है, जो है कि और एफ हम लोग का क्या है, कोई फंक्शन है बच्चों। उसमें क्या बोला है कि कोई भी हम सेट एक्स ले लेते हैं, ये हमारा कोई सेट एक्स है, ये हमारा कोई सेट वाई है, यहाँ पर हमने कोई फंक्शंस लिया है और हम लोग जानते हैं ऐसे ही मैपिंग होने वाली है। तो ये हमारे कुछ मैपिंग के मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है ना, मतलब हम एक्स की वैल्यू फंक्शंस में रखते जाते हैं तो हमें वाई की वैल्यू मिलती जाती है। तो उसकी बात, तो इसके बाद क्या है कि इसको समझिए, तो हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज 1 1। यदि हम लोगों का जो फंक्शंस है वो 1 1 हो एंड ऑनटू हो, क्या बच्चों, एकाकी और आच्छादक हो, देन वी कैन डिफाइन अ यूनिक फंक्शन जी। तो फिर हम एक यूनिक फंक्शन जी की कल्पना कर सकते हैं। अभी देखिए परिभाषा कैसे कैसे करेंगे उसको बताएंगे। मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा एफ जो है एक्स टू वाई जा रहा है, यदि वो फंक्शन एफ एक्स हम लोगों का 1 1 एंड ऑन टू मतलब एकाकी और आच्छादक है, तो हम उसका एक यूनिक फंक्शन जी जो कि वाई टू एक्स में आएगा उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो वहां पर यदि हम जी वाई की बात करेंगे, जी वाई की बात करेंगे, एफ एक्स क्यों, क्योंकि हम इसमें एक्स की वैल्यूज हम लोग रखेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे। बट यदि यहीं पर ये हम लोग का क्या, ये एफ एक्स क्या है बच्चों, ये 1 1 है, ये 1 1 है एंड दैट इज ऑनटू भी है, एकाकी और आच्छादक है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी फलन का इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए वो जो फलन दिया है हमें एफ एक्स, वो 1 1 एंड ऑनटू नेसेसरी कंपलसरी होना चाहिए। तो ये क्या है, हम लोग का 1 1 एंड ऑनटू है। तो यहाँ पर हम एक जी फंक्शन की कल्पना कर सकते हैं जो कि हम लोग का कैसा हो, y टू x में बिलोंग्स करता हो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, मतलब y की वैल्यू रखेंगे जी वाले जी फंक्शंस में, तो उसमें हमें x की वैल्यू मिलती जाएंगे। तो ये तो मैटर हुआ कि फंक्शंस एफ इनवर्स और एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स की बात करेंगे। तो यदि हम बात करेंगे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग कहेंगे कि जी वाई इज इक्वल टू एक्स, जो वहां पर है सेम चीज है। इसके बाद वेयर एक्स बिलोंग, तो हम लोग का एक्स मतलब क्या है कि जो ये स्मॉल एक्स है ये बिलोंग्स करेगा सेट एक्स में, एंड जो स्मॉल वाई है ये बिलोंग्स करेगा कैपिटल वाई। मतलब जो हम लोग का सेट वाई, जो वाई एलिमेंट है वो सेट वाई से बिलोंग्स करेगा एंड जो एक्स एलिमेंट है वो एक्स के सेट से बिलोंग्स करेगा। हियर द डोमेन ऑफ जी इज द रेंज ऑफ एफ। हम लोग देखते हैं कि डोमेन ऑफ जी, मतलब डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़े कुछ ज्यादा ही मैटर यहाँ पर लिखी जा चुके हैं, तो थोड़ा कुछ चीजें हम क्लियर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू, इसकी बात नहीं, इसमें हम लोग लिखे हैं तो इसकी बात नहीं करते। इसके बाद हम इसको थोड़ा क्लियर ही कर देते हैं। देखो इसमें जो बच्चों होगा, इसमें बच्चों देखिए जैसे कि हम बात करेंगे, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एफ एक्स है, कुछ इस टाइप से मैपिंग कर रहे थे, दैट इज एक्स सेट, दैट इज वाई सेट, एंड हम लोग का क्या है, ये दैट इज जी वाई, दैट इज मैपिंग दिस टाइप। तो आप हमें बताइए ये क्या है। यदि हम कहें तो ये है डोमेन बच्चों, क्या है, ये डोमेन है, किसका है, डोमेन ऑफ जी वाई फंक्शन, एंड रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन। मतलब ये जो ये सेट वाई है, सेट वाई की बात करेंगे, कौन से सेट, सेट वाई की बात करेंगे, सेट वाई की बात करेंगे, तो दैट इज द डोमेन ऑफ जी वाई एंड दैट इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। मतलब दैट इज द डोमेन ऑफ जी वाई एंड दैट इज द डोमेन ऑफ एफ जी वाई एंड रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन। उसकी बात करेंगे। एंड यदि हम सेट एक्स की बात करें, किसकी बात करें, सेट एक्स की, रुक जाए इसको थोड़ा, सेट एक्स की बात करते हैं बच्चों, सेट एक्स की बात करेंगे। तो सेट एक्स कुछ हमारा इस टाइप का है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दैट इज द डोमेन ऑफ, ध्यान से समझिए बच्चों, दैट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन। एंड इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम जोड़ना चाहें जिसमें हम कहेंगे दैट इज द रेंज ऑफ जी वाई फंक्शन। होगा कि नहीं होगा बच्चों, ऐसा आप लोग सेट्स में पढ़कर आ रहे हैं। तो इसकी बात करेंगे तो दैट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन एंड रेंज ऑफ जी वाई फंक्शन। तो ये तो हो गई रेंज और डोमेन की बात। तो इसमें अब यहाँ पर जो मेन चीजें हम बताना चाहेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम जी वाई को कहेंगे कि दैट इज द एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स का एफ इनवर्स फंक्शन है जी वाई। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एफ एक्स की बात करेंगे तो एफ एक्स क्या है, जी इनवर्स फंक्शन है जी इनवर्स ऑफ वाई। देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को किसकी बात करनी है, देखिए यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि दैट इज द रेंज ऑफ जी इज द डोमेन ऑफ एफ एंड द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ।
मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। यदि द फंक्शन जी इज क्या कहा जाएगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। तो यही देखिए, दैट इज डिनोटेड बाय जी वाई को हमने क्या है, जी वाई इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो हमने इसको एफ इनवर्स एक्स को जी वाई डिनोट किया। फर्दर जी इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2। ध्यान से समझिए, जो फंक्शन हम लोगों का बच्चे एफ एक्स लिए थे उसमें वो फंक्शन हमने माना था कि 1 1 और ऑन 2 है, तो जो उसका इनवर्स फंक्शन भी निकलता है, हम लोगों ने सेट्स और रिलेशन फंक्शन पढ़ के आया कि वो भी 1 1 एंड ऑन 2 होगा। तो इस तरह से जी इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2 एंड इनवर्स ऑफ जी इज एफ। तो हम यहीं पर बात करेंगे कि इनवर्स ऑफ जी मतलब जी इनवर्स वाई का फंक्शन कौन हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ध्यान से समझिए, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, मतलब जी इनवर्स की बात करेंगे तो वो एफ इनवर्स का इनवर्स है, इसलिए एफ इक्वल टू, मतलब इसको अभी हम देखे बताते हैं। ये तो क्लियर है बच्चों, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसकी बात नहीं। थोड़ा इसको हम टोटली क्लियर कर देते हैं। तो ये सब तो बातें थी आपकी थियोरेटिकली बेस्ड, आपके पिछले क्लासेस की हैं। अभी ये भी हम थोड़ा आपको रिवाइज ही करा रहे हैं, अभी हम लोग आईटीएफ में नहीं बढ़े हैं। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम बताते हैं, जी इनवर्स क्या है, हम लोग का जी फंक्शन क्या है, वो एफ इनवर्स है। इसका इनवर्स हम लोग लगाया तो ये क्या होता है, एफ होता है, ऐसा हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पर यदि आप सेट्स के थ्रू देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एफ एक्स फंक्शन है भाई, ये हम लोग का जी वाई फंक्शन है। कुछ इस टाइप का हम कह रहे हैं कि जी वाई इज द एफ इनवर्स, हम लोग देख रहे थे दैट इज द, ये क्या है, दैट इज द एफ इनवर्स फंक्शन है। यदि हम इसी का इनवर्स निकाल देते ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का एफ इनवर्स का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ फंक्शन ही है ना, तो इसकी बात करना है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलना है। तो ये तो हो गई टोटली बात। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या, नेक्स्ट लाइन में वेरी इजी चीजें लिखी है। यहाँ पर देखिए, एक फार्मूले के तहत हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है कि दैट इज द एफ इनवर्स एंड दिस फार्मूला इज द एक्स एंड वाई। हम लोग जानते हैं ये क्या है, एफ इनवर्स का एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स क्या है, वाई मिलता है, तो एफ इनवर्स वाई क्या है, एक्स है। उसी तरह वाई है, तो ये फार्मूला आपको क्या है, याद होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, कुछ भी हर एक चीज समझते हुए चलना है, हर एक चीज लाइन बाय लाइन हम लोगों को समझते हुए चलना है। तो ये तो चीजें हो गई यहाँ तक की बातें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, वी गेट अ ब्रांच ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स द ब्रांच ऑफ रेंज इज इतना एंड इज द कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहाँ पर क्या है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे फंक्शंस का हम लोग इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं और वो फंक्शन कैसा होगा। तो ये सब चीजें तो यहाँ तक, इसके ऊपर की बातें जो भी हैं, ये सब जो भी हमने ऊपर की बातें पढ़ी हैं, ये सब क्या है, दैट इज द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस की बातें ये सब हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग जो नीचे पढ़ने वाले हैं लाइन, वो क्या है, वो हम लोग का आ जाता है आईटीएफ के थ्रू। तो आईटीएफ में क्या कहता है, वी गेट अ ब्रांच ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स। यदि जो हम लोग का साइन इनवर्स फंक्शन है, क्या बच्चों, साइन इनवर्स फंक्शन है, वो उसका जो मेन ब्रांच है, रेंज है, वो क्या होता है, -π/2 से π/2 इज कॉल्ड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब मेन मुख्य शाखा। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपको दे देगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -3/2 -√3/2 कहेगा कि इसकी मेन ब्रांच बताइए। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उसका एक सिंपल सा मेथड है बच्चों। उसका सिंपल सा मेथड क्या है, उसमें आप लोग जो भी वैल्यूज आएंगे, -√3/2 कहता है। तो यदि आप नॉर्मल समझेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका -π/2 से π/2 क्या ब्रांच होता है, मतलब -π/2 से π/2 इसका ब्रांच होने वाला है। तो इसके बाद हम उसी ब्रांच में लेकर के आएंगे उसकी वैल्यू। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस में करेंगे कैसे वैल्यूज को लेकर आते हैं। अभी तो क्या है, हम लोगों को इंट्रोडक्शन है कि कैसे फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद वेयर अदर इनवर्स इंटरवल्स एज रेंज गिवन डिफरेंट ब्रांचेस साइन इनवर्स, इसके हमें और भी डिफरेंट ब्रांच मिल सकते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन द इनवर्स फंक्शन इट फॉलो दैट साइन इनवर्स साइन। इस बात को समझिए बच्चों, ये यहाँ पर दो चीजें आपको कॉमन दिख रही होंगी, वैसे हम दिखा देते हैं इस बात को, जो अंडरलाइन रेड कलर से हम अभी कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। अभी हम जो इसको अंडरलाइन किए हैं, रेड कलर से हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको पॉइंट है, पॉइंट आपको नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं, बट इसको ध्यान से हम समझाएंगे, इसको समझ लीजिए ये है क्या चीज, कहना क्या चाहता है। यहाँ पर देखिए, साइन का मतलब साइन थीटा के फॉर्म में था तो हमको एक्स मिल रहा था, वो तो ठीक है, बात है कि भाई दोनों में हमको एक्स ही मिलेंगे। ठीक, ये बातें क्लियर है क्या, हम लोगों को दोनों में बच्चों एक्स ही मिलेंगे। समझो ये क्या है, दोनों चीजें हमें एक्स ही देने वाली हैं, बट ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो फिर ये x दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये -1 से x1, मतलब x यहाँ पर किससे बिलोंग्स करेगा, x यहाँ पर आपको बिलोंग्स करने वाला है -1 to 1। ये बातें हो गई किसके लिए, इसके लिए हम लोग ऐसा लेकर चलेंगे। ये बातें क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन TF का फंक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्म में है। भले इसका जो थीटा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, बस वो क्या है, TF के फॉर्म में है।
तो ये बातें हो गई क्लियर। इसके बाद हम लोग लेकर चलते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है ये देखिए यहाँ पर क्या बिलोंग्स कर रहा है, एक्स यहाँ पर हम लोग को बच्चों बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज है ये किसका फंक्शन है, ये आपका ITF का फंक्शन है, और ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का फंक्शन है। तो इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो ये तो बातें क्लियर है, इस चीज को भूलना नहीं है, इस चीज को टोटली भूलना नहीं है। एग्जाम कॉपी में आना है एकदम सॉल्व करके ही आना है, एकदम दिल धड़का खोल कर जाइए। इसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हाँ रिमार्क्स, कुछ टिप्पणियां हैं जो कि साइन फंक्शंस पर हैं। इसके बाद कौन फंक्शंस पे आएगी। अब देखिए हम लोग का मेन टॉपिक शुरू होने वाला है। मेन टॉपिक हम लोग नॉर्मली पढ़ते हुए चलेंगे, तो अभी तक आप लोगों को कोई बोर तो नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखिए रिमार्क्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट टिप्पणी क्या हो जाएगी बच्चों, एकदम टोटली माइंड एकदम ओपन करके समझिए, जो पढ़े भूल जाइए, अब इसको पूरा एकदम माइंड में लीजिए। तो क्या आ जाएगा, इफ y इज इक्वल टू fx इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन। अभी हम लोग पढ़ के आएंगे कौन सा फंक्शन कैसे इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, जस्ट प्रीवियस पीपीटी में। तो इसके बाद बात करते हैं देन x इज इक्वल टू f इनवर्स y। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसको भी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो thus the graph of sin inverse function can be obtained from the graph of original function by the interchanging x and y axis। तो देखिए बच्चों क्या होता है ना कि साइन फंक्शन एंड साइन इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ की यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको जरूर मिलता है। तो थोड़ा सा वो जो डिफरेंट मिलता है, कैसे साइन एक्स का फंक्शंस का ग्राफ बनता है, कैसे साइन इनवर्स एक्स का फंक्शंस का ग्राफ बनता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के इंटरचेंज से। ये इस चीज को किसने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां तक की बातें क्लियर करते हैं। तो ये समझिए, ये कहना चाहता है कि साइन इनवर्स फंक्शंस का यदि बच्चों हम ग्राफ की बात करें तो उसमें हम लोग को साइन फंक्शंस के ग्राफ में इंटरचेंजिंग करके हम इसके फंक्शंस के ग्राफ की बात कर सकते हैं। बट यदि हम आपको एक सिंपल से मेथड हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये तो एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी को भाई हमें बहुत बेहतरीन है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। बट यदि हम क्लास 10th की कुछ बातें अगर उस पर ध्यान दें कैसे ग्राफ बनाया जाता था, तो उस मेथड से भी आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो वो तो बातें क्लास 10th की थी, तो उसमें आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या है, ग्राफ आप ऐसे बात कर सकते हैं। एंड ए बी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ध्यान से समझिए, यदि ए बी एक पॉइंट है किस पे, साइन फंक्शन के ग्राफ पर, तो हम कहेंगे कि देन बी ए इज द पॉइंट ऑन द साइन इनवर्स फंक्शन। बी ए इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इनवर्स साइन फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट एक्स और वाई यहाँ पर लिखा ही है, एक्स एंड वाई एक्सिस के इंटरचेंजिंग ये देखिए इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्सिस पे ये बी है एंड ए एक्सिस पे एक्स है, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमको क्या मिलने को मिलेगा, यहाँ पर ये चला जाएगा वाई एक्सिस पे और ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो ये तो बातें हो गई आपके वाई एंड एक्स एक्सिस के इंटरचेंजिंग पर। तो यहाँ पर देखिए द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, साइन एक्स हाँ साइन एक्स इज इक्वल टू वाई पढ़ते हैं। ये क्या था हम लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्म में था, क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्म में था बच्चों। बट यदि यहीं पर हम लोग पढ़े हैं, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, आईटीएफ में साइन इनवर्स एक्स बच्चों पढ़ना है। तो ये चीजें क्या है, ये आपको आईटीएफ में पढ़ने को मिलेगी, मतलब ये क्या है, आईटीएफ का फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस में इंटरचेंजिंग करके इसके ग्राफ को हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो इसके इंटरचेंजिंग कैसे करेंगे, इससे ग्राफ हम आपको डिफाइन करेंगे। तो ये चीजें समझ में आई कैसे हम ग्राफ प्राप्त करेंगे। ये एनसीईआरटी का हूबहू लाइन है, एनसीईआरटी में टोटली मेंशन है, तो यहाँ से समझिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। इट कैन बी सो दैट द ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एंड एज अ मिरर इमेज। मतलब क्या है कि आप क्या देखते हैं, यदि आप हमारे सामने जैसे मिरर है, मान लीजिए हम यहीं पर हैं, मिरर है, तो मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, जस्ट हम लोग का क्या होता है, इंटरचेंजिंग हो जाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब हम लोग को दिखता है कि नहीं, जैसे कि ये हैंड है तो उसमें क्या इस साइड दिखेगा। तो ये सब बातें वो मिरर की बातें हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं मिरर के इंटरचेंजिंग से, तो वहां पर क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ क्या एन इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर साइन की बात नहीं करता, ये इनवर्स फंक्शन, कोई भी इनवर्स फंक्शन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एज अ मिरर इमेज। मतलब किसी भी फंक्शन का यदि हम इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शंस के का मिरर इमेज होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बात हम ग्राफ से करेंगे। इसके बाद बात करते हैं along the y axis y is equal to x, this can be evaluation by looking the graph y is equal to sin x and y is equal to sin inverse x as given in the same axis। ये क्या हो जाएंगे, सेम एक्सिस के इंटरचेंजिंग से बात करेंगे। तो ये तो टोटल क्लियर हो गया, टिप्पणियां क्या क्या थी। इसके बाद देखिए हम लोग लेकर के आए हैं, हम लोग को क्या मेन चीजें थी इसमें, देखिए साइन एक्स, ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये साइन एक्स का ग्राफ है, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। दोनों चीजें कुछ
सेम चीज़ें हो सकती हैं, कुछ वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि हम इसकी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इसकी बातें हम लोग अभी करके आए जस्ट कुछ सेकंड्स पहले बच्चों, उसकी बात कर आए हैं। तो इसके बाद हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं लाइक साइन फंक्शन द कोसाइन फंक्शन इज अ, ये क्या कोसाइन फंक्शन का आ गया क्या? एक मिनट, नहीं, ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, साइन एक्स का ही ग्राफ है। ये क्या है? साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ हम यहाँ पर लिखे हैं, साइन इनवर्स फंक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे कोसाइन फंक्शंस के बारे में, कुछ जो भी चीजें लिखी हैं, बट हम साइन एक्स के ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो साइन एक्स के ग्राफ हम कैसे कल्पना करेंगे बच्चों, उसका देखिए सिंपल सा मेथड है। क्लास 10 की बातें हैं, भूलना नहीं चाहिए था। वैसे बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं, भूल चूक होती रहती है, बट इसके बाद मत भूलिए, नहीं तो अगली बार आपको भूल चूक का बड़ा ही बढ़िया वाला भूल चूक पड़े हम देखने पे। देखिए क्या होता है, हम लोगों का y इक्वल टू साइन एक्स है, हम किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। वैसे बहुत लोगों को ऐसा ग्राफ ड्रा करने के बाद ही उनको पता चल गया होगा सर क्या करना चाहते हैं, बट देख लीजिए यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू बच्चे 0 कर देते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, एंड x की वैल्यू हम एंगल में कुछ 45 कर देते हैं तो हमें जानते हैं y की वैल्यू 1/√2 मिलने वाली है, एंड हम 90 कर देते हैं तो 1 मिलने वाली है। और यदि यहीं पर हम कुछ कह सकते हैं कि 180 के पास लेकर जाते हैं, 180 के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर पुनः हमको 0 मिलने वाली है। फिर यहाँ से हम यदि 270 के बाद माइनस में लेकर जाते हैं, -90 की बात करते हैं, -90 की बात करेंगे तो क्या मिलने वाली? -1 मिलने वाली है। -180 की बात करने वाले हैं तो माइनस मतलब माइनस का 0 ही मिलेगी। तो देखिए पॉइंट्स हम मिलाते जा रहे हैं, ये देखिए ये टोटली हम लोग पॉइंट्स मिलाते हुए जा रहे हैं बच्चों, तो हमको क्या ग्राफिक्स मिलते जा रही है। तो ये ही बात है, ऐसे हम लोग ग्राफिक्स का निर्माण कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को इसी ग्राफिक्स बनाने में ही प्रॉब्लम होती है। देखिए 0 पर हम लोग का 0 है, मतलब 0 डिग्री, ये क्या है? 0,0 पॉइंट्स है। इसके बाद 45 पे 45 की बात करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ 1.2 यहाँ पर होगा। इसके बाद 90 पे बात करेंगे तो 90 पर क्या है? हम लोग का 1 है, यहाँ पर कुछ 91, ये कुछ इस टाइप का। तो ये क्या है? ये हम लोगों का 90 मतलब π/2, 1 कुछ इस टाइप का ग्राफ है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 80 पे, तो 80 पे क्या है बच्चों? 80 पे हम लोग को क्या मिला है? ये क्या है? ये π,0 है कुछ इस टाइप का। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों देखेंगे तो ये -π,0 कुछ इस टाइप का जो कि हमें यहाँ पर मिला है कुछ। ये क्या है? ये ऑर्डर पेयर मिले हैं -π का 1 से π का -π का 0 से एंड π का 0 से कुछ इस टाइप के ऑर्डर पेयर हम लोग पहले ही निकाल रखे हैं। क्या हम लोग ये ऑर्डर पेयर हम लोग बच्चों पहले ही निकाल रखे हैं। तो क्या इसकी तरह से आप ग्राफ की कल्पना कर सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ आप कमेंट कर ही बताइए। ये क्या आप इस तरह से ग्राफ की कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप इस तरह के ग्राफ की भी कल्पना कर सकते हैं। मतलब आप कल्पना क्या करना है, ऐसे वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाइए, आपको जो भी ग्राफ मिलते जाएंगे। तो ये तो हो गया साइन और एक्स फंक्शंस के ग्राफ की बात, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कोसाइन और कॉस एक्स और वाई एक्सिस के। वैसे लेक्चर क्लासेस ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है, इसलिए बोर ना हो ये। इसके बाद बात करते हैं द लाइक द साइन फंक्शन द कोसाइन फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन लाइक द कोसाइन फंक्शन। मतलब हम लोग जैसे साइन फंक्शंस का ग्राफ ये है, ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोग का बच्चों है साइन फंक्शंस का ग्राफ, साइन एक्स के फंक्शंस का ये ग्राफ है। इसी तरह से हम लोग को कोसाइन एक्स के फंक्शंस का भी ग्राफ देखने को मिलेगा। ये क्या सॉरी ये क्या है? साइन इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ है। ये क्या है? साइन इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ है। तो ये तो बातें हो गई क्लियर कि ये साइन इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ है और ये कॉस इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ की बात हम आगे करेंगे। तो बट हम इसको कुछ थ्योरेटिकली उसको देखते हैं। लाइक साइन फंक्शन, क्या लाइक साइन फंक्शन द कोसाइन फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हम लोग जानते हैं कि जो डोमेन था साइन फंक्शंस का वो क्या था? वो भी रियल नंबर से था। तो उसी तरह बच्चों क्या होता है कोसाइन फंक्शन का? कोसाइन फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन क्या बच्चों? प्रांत की बात करता है। इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड द रेंज इज द सेट ऑफ -1 to 1। हम लोग साइन की भी बात किए थे तो उसमें भी -1 to 1 की बात आई थी, एंड रेंज की बात किए थे उसमें भी रियल नंबर्स आए थे। अभी तक तो हम लोग साइन के साथ ही ले रहे हैं कोस को भी, बट वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन 0 to π। हम डोमेन क्या करेंगे? कोसाइन फंक्शंस की बात करेंगे 0 to π, देन इट बिकम 1 1 एंड ऑन 2। यदि हम इसके 0 to π के फॉर्म में लेते हैं, मतलब इसके डोमेन को हम निश्चित करते हैं 0 to π, तो उस रेंज में वो क्या होता है? वो 1 1 एंड ऑन 2 होता है। और जब वो 1 1 एंड ऑन 2 होगा फंक्शन कोई भी फंक्शन, तो हम उसके इनवर्टेबल फंक्शन या फिर इनवर्स फंक्शन की कल्पना करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 1 1 एंड ऑन 2 करने के लिए हम इसके कह सकते हैं
इन्वर्टर कह सकते हैं इंटरवल जो है उसको कंफर्म करेंगे, उसको एक निश्चित कर देंगे। तो यहाँ पर हम 0 to पाई क्यों लेते हैं बच्चों, समझ में आया? क्योंकि वो उसी फंक्शंस में 1 1 एंड ऑन 2 होता है, इसलिए हम 0 to पाई लेते हैं कोसाइन फंक्शंस का ग्राफ। और रेंज इसमें क्या हो जाता है, -1 to 1 हो जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना, क्या सॉल्यूशन देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली कोसाइन फंक्शन रिस्ट्रिक्ट टू एनी द इंटरवल -पाई to 0, 0 to पाई, पाई to पाई, इस तरह के कुछ भी हमको ग्राफ इंटरवल मिल सकते हैं, किसमें, कोसाइन फंक्शंस में। ETC इज बाइजेक्टिव विद द रेंज -1 to 1, ये क्या है, इन सब में क्या है, साइन हमारा बाइजेक्टिव है। अगली लाइन में हम कहता है बाइजेक्टिव है। वी डिनोट द इनवर्स ऑफ द कोसाइन फंक्शन कॉस इनवर्स, हम इसको कैसे इनवर्स इस टाइप से फॉर्म करते हैं, या फिर आप आर्क कोसाइन फंक्शन लिख सकते हैं। द कॉस इनवर्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज -1 to 1 होता है एंड रेंज कुड बी ऑफ द इनवर्स इंटरवल, इतना तो इतना होता है। TC करस्पॉन्डिंग टू ईच सच इंटरवल वी गॉट अ ब्रांच ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स। इन सब से हम क्या करेंगे, इस सब में हमें जो मेन ब्रांच ऑफ द फंक्शन है वो उसको कहाँ पर मिलेगी, वो हमको आगे देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, द ब्रांच ऑफ द रेंज क्या होता है, 0 to पाई बच्चे होता है। ब्रांच ऑफ द रेंज क्या होता है बच्चे, 0 to पाई होता है। तो इसकी बात करेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, कॉस इनवर्स फंक्शन है, और इसका हम क्या, इसको इस टाइप से ब्रांच करते हैं। ये क्या होगा, दैट इज द डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या है, 0 to पाई है, एंड डोमेन क्या है, -1 to 1, ये क्या है, कोसाइन फंक्शंस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे तो एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया है, साइन और कॉस एक्स के लिए, साइन एक्स के लिए एंड कोसेक साइन इनवर्स एक्स के लिए। आप देखेंगे एनसीईआरटी में जब साइन और साइन इनवर्स फंक्शंस की बात करेगा तो उसमें आपको कुछ इस टाइप का एक फिगर बनाया होगा, इस टाइप का बच्चों एक फिगर बनाया होगा, सेम टू सेम यही फिगर होगा हमें उम्मीद लगता है। तो इस चीज को देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का फंक्शन जा रहा है साइन एक्स का। किसका बच्चों ये फंक्शन जा रहा है, ये हम लोगों का फंक्शन है साइन एक्स का, साइन एक्स का फंक्शन है। एंड बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोगों का फंक्शन ये जा रहा है, ये हम लोगों का है साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन। बट हम यदि इसी में तीसरा हम लोग का एक लाइन कलर जा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग का कहता है कि ये हमारा क्या जा रहा है, ये भी हमारा कोई फंक्शंस का ही ग्राफ जा रहा है। तो ये क्या है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स का। तो हम यदि कहें कि यदि हम बात करें तो इन सबके बीच में ये ढलान क्या है, 45 डिग्री का। तो एनसीईआरटी यही मेंशन करना चाहता है कि यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन एंड साइन एक्स फंक्शंस का ग्राफ एक दूसरे से इंटरचेंज होता है, वहां पर जो ढलान है वो क्या होता है, 1 होता है। वहां पर ढलान क्या है, 1 है। वहां पर रेखा की जो प्रवणताएं हैं, ढाल है, वो क्या है, 1 है। तो इसकी बात करता है, तो इस फंक्शंस को कैसे है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कोसेक एक्स की और कोसेक इनवर्स एक्स की। तो यहाँ पर टोटली क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। कोसेक एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/sin x, और हम जानते हैं कि sin x जहां पर भी 0 होगा उसको हम कोसेक एक्स में से हटा देंगे उस वैल्यूज को। तो क्या कहता है, द कोसेक एक्स फंक्शन इज द सेट ऑफ x दैट द रियल नंबर एंड x नॉट बिलोंग टू 0 to पाई, बिकॉज हमारा n पाई पर जो है sin x क्या देने लगता है, 0 देने लगता है। मतलब हम यदि यहाँ पर बात करें sin n पाई पर तो वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी, 0। तो यहाँ पर हमें कोसेक की वैल्यूज क्या मिलने लगेंगी, इनफाइनाइट मिलने लगेगी। तो हम इनफाइनाइट पे ग्राफ नहीं बना सकते, तो उसकी बात के लिए तो हम इसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे अपने ग्राफ में से। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं द रेंज ऑफ द सेट इज क्या होता है, रेंज क्या होता है, y टू बिलोंग्स रियल नंबर एंड y इज द ग्रेटर और इक्वल देन 1 और स्मॉलर और इक्वल देन -1। द सेट ऑफ रियल नंबर में क्या हो जाएगा, इसका जो सेट क्या है, रियल नंबर में से -1 to 1 को हटाने पे होता है। इट मीन्स दैट y इक्वल टू कोसेक एक्स अज्यूम आर रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कौन कौन को हमें हटाना पड़ेगा, -1 to 1 एंड इज नॉट डिफाइंड फॉर इंटीग्रल मल्टीप्लर ऑफ पाई। हमें एंगल में पाई को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे हम लोग पाई को इनफाइनाइट को डिफाइन नहीं कर सकते थे। क्या हो जाएगा, इस पे इनफाइनाइट देगा। तो इसकी बात करेंगे द डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शंस टू इतना तो इतना, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 0 का हटाया गया है। क्यों हटाया गया है कि 0 पर साइन क्या है हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देन इट इज द 1 1 एंड ऑन 2। यदि हम 0 डिग्री को हटा दे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन 2। और हमें इनवर्स फंक्शंस के लिए क्या चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2 चाहिए विथ इट्स रेंज एज द सेट रियल नंबर में से r-1 करने पर। तो ये सब चीजें मेन चीजें, बट यहाँ पर आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पर क्या, जैसे हमने बताया कोसेक एक्स के ग्राफ की बात करेंगे, साइन एक्स के ग्राफ के लिए हमने बताया था कि कैसे उसके साड़ी बनाएंगे, उसमें हम लोग कैसे वैल्यूज रखेंगे और कैसे ग्राफ की कल्पना करेंगे। तो सेम चीजें बच्चों हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हमें वो चीज हम नहीं बताएंगे, हम आप यहाँ पर समझिए।
जैसे हम लोग इसके रेंज की बात करते हैं, क्या वहाँ पर कोसेक फंक्शंस की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 एंड 0, तो क्या हो जाएगा देखिए -π/2 से π/2 और हम 0 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 0 का हमें नहीं लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके रेंज की बात करेंगे, सॉरी ये क्या है, ये तो कोसेक एक्स का ग्राफ है ना, कोसेक एक्स के बराबर, कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो इसमें हमें 0 को नहीं लेना है और -π/2 से π/2 कहाँ है हम लोगों का, हाँ यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है। तो ये तो हो गया ग्राफ से कोसेक इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ किसका है बच्चों, ये हम लोगों का है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है, ये हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ है। कोसेक फंक्शन एंड कोसेक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है इसको भी हमने आपको डिटेल करा दिया, मतलब बता दिया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का बच्चों है कोसेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स में कौन से ब्रांचेस, कौन से प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, कौन सा रेंज, कौन सा डोमेन होता है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको डिफाइन करने में, हम लोग आप लोग जान ही गए हैं। कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या होता है, इसका रेंज हो जाता है -π/2 से π/2, सॉरी यहाँ पर π/2 होगा, π/2 होता है एंड 0 इसको हटा देते हैं। इसका द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, हम लोग जैसा कि पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कुछ इस टाइप की हो जाएंगी। तो इसमें देखिए बच्चों रेंज क्या होता है, रेंज हम लोगों का होता है कोसेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स एक्स के रेंज की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की। तो रेंज हम लोगों का होता है -π/2 से बच्चों π/2 एंड इसमें से हम लोग क्या 0 को हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। और डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाता है, रियल नंबर में से -1 to 1 को हटा दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये तो ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ग्राफिक्स से देखिए यहाँ पर क्या है, 0 पर देखिए आपको इनफाइनाइट मिलेगा, तो देखिए ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से चला जाएगा और कभी ये मिलेगा नहीं, ये कहाँ पर मिलेगा, इनफाइनाइट को, ये भी इनफाइनाइट को, ये भी इनफाइनाइट को, ये भी इनफाइनाइट को। तो हम किसको लेकर चलते हैं, हम केवल यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, तो इसकी बात करने वाले हैं बच्चों। इसके बाद हम लेकर चलने वाले हैं क्या, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा फंक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग का बच्चों फंक्शन होने वाला है सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, इसके हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ y इक्वल टू सेक एक्स इज द सेट ऑफ, कौन सा सेट होता है, नॉर्मल हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ITF में शुरू के ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रियल सेक एक्स का जो है सेट कौन सा होता है रेंज का, तो होता है 2n+1 π/2। ये किसको नहीं रखता, ये π/2 को कंसिडर नहीं करता है बच्चों, ये कौन सा π/2 को ये कंसिडर नहीं करेगा, तो π/2 को यहाँ पर ये कंसीडर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रियल नंबर में से -1 और 1 को नहीं लेगा। इट मीन सेक एक्स सेकंड फंक्शन एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज, ये क्या है आर रियल नंबर के लिए होता है, बट एक्सेप्ट किसको नहीं करता है, मतलब एक्सेप्ट क्या है -1 1। इसके बाद डिफाइन ये क्या है, दैट इज द, यहाँ पर समझिए कोसेक एक्स हम लोगों को पाई के मल्टीपल के लिए डिफाइन नहीं था, और ये π/2 के लिए डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसके लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 to, डोमेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to π होता है, डोमेन की बात करेंगे तो 0 to π होता है बच्चों, और इसमें से हम π/2 को नहीं लेते, π/2 को हम लोग हटा देते हैं, तो दैट इज द डोमेन। ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा बच्चों। तो इसको समझना है डोमेन, और ये भी ध्यान दीजिए कि हम यही क्यों डोमेन होता है, कोई भी आप जैसे बता तो सकते हैं कि सर ये हमारा डोमेन होता है, बट ये क्यों डोमेन होता है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो बिकॉज क्योंकि इसी इंटरवल्स में हमारा जो ये फंक्शन है ये 1 1 एंड ऑन 2 होता है, और जब भी हमारा कोई फंक्शन बच्चों 1 1 एंड ऑन 2 होगा तभी हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कौन सा ग्राफ लेंगे बच्चों, ये ग्राफ लेंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद इसके हम ग्राफ की बात करेंगे तो ये किसका ग्राफ है, ये है हम लोगों का सेक एक्स का ग्राफ, एंड इसकी बात करेंगे तो ये सेक इनवर्स का ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि सेक एक्स क्या है, हमारे बहुत सारे ग्राफ है उसमें भी हमारा रहता है। इसमें क्या है बाइजेक्टिव है, एंड रेंज क्या होता है, रेंज इसका -1 to 1 होता है। ये किसकी बात कर रहा है, ये सेक एक्स की बात कर रहा है। तो इसी तरह से ये सब चीजें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, इसमें क्या है मेन, देखिए ITF में आपको क्या निकालना है, इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या है उसकी बात करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें क्या हो जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है 0 to π एंड -π/2, मतलब आपको कोई भी वैल्यूज दे दी जाए सेक में, उसमें कहा जाए कि इसको बताइए, तो इसमें क्या लेकर आएंगे, कोई भी वैल्यूज आपको मिले इसको आप 0 to π के बीच में ही लेकर आएंगे, इसी इंटरवल्स में आप उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो ये तो हो गया इसके लिए। इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो डोमेन और रेंज कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। तो इसमें क्या π/2 को हम लोग नहीं लेना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2, सॉरी यहाँ पर π/2 को आपको नहीं लेना है। तो ये ग्राफिक्स हैं, तो इसको समझिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं tan इनवर्स फंक्शन और cot इनवर्स फंक्शन। तो tan इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फाइनली वी डिस्कस अबाउट tan इनवर्स एंड cot इनवर्स फंक्शन। हम इन दोनों फंक्शंस पर डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो मेन है ये दोनों बहुत ही गड़बड़ हैं। ये गड़बड़ क्या है, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत गड़बड़ भी हैं। तो इसकी बात करेंगे। देखिए कैसे इन्फिनाइट जाता है,
तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ्स में पढ़ के ही आए कि ये कहाँ जाएंगे, ये भाई साहब हमारे जाएंगे इन्फाइनाइट को, क्या ये भाई साहब भागेंगे इन्फाइनाइट को, ये चले जाएंगे इन्फाइनाइट को, मतलब ये कुछ चुरा लिए हैं और इसके बाद इनको इन्फाइनाइट मतलब ये भाग रहे हैं। तो इसके बाद और ये कभी मिलने वाले भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये इन्फाइनाइट को जाने वाले हैं, तो ये इन्फाइनाइट को चले जाएंगे। तो इसकी बात करेंगे क्या, इन्फाइनाइट। तो इसके बाद कहते हैं द डोमेन ऑफ द tan फंक्शन इज द टेंजेंट फंक्शन। तो इसके क्या आ जाएगा, डोमेन की बात करेंगे तो बच्चों ये भी क्या होते हैं भाई साहब, ये π/2 के लिए नहीं है डिफाइंड, ये π/2 के लिए इनका x डिफाइंड ही नहीं है। एंड द रेंज क्या होता है, इनका रियल नंबर होता है। इट मींस दैट tan x फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बट एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पर क्या देंगे, ऑड मल्टीपल होना चाहिए π/2 का, तब ये tan फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। द डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन, डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शंस क्या है, -π/2 से π/2, देन इट इज द 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि इसी इंटरवल्स में 1 1 और ऑन 2 है और रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो ये क्या है, दैट इज द ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। क्या बात करते हैं, ये tan इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ है। तो ये चीजें हो गई, ये सब बातें हो गई। इसके बाद कहता है tan इनवर्स कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शन हुज डोमेन इज द रियल नंबर। मतलब क्या है कि tan x का मतलब tan इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है बच्चों, रियल नंबर है। इसमें हम यदि डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर। एंड रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल -3π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एंड π/2 से 3π/2, मतलब ये तीनों आपके रेंज हो सकते हैं। बट ये जिसमें 1 1 एंड ऑन 2 होगा वही आप लेंगे। तो इसमें क्या, दिस इंटरवल गिव डिफरेंट ब्रांच ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स। तो हम इसके आगे देखेंगे कि किसमें क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 हो रहा है, तो उस इंटरवल्स को हम लोग इसके रेंज के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे, तो ये क्या है, -π/2 से π/2 में 1 1 एंड ऑन 2 हो रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, -π/2 से π/2। एंड ये क्या कहलाएगा, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। तो इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, बहुत मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो इसकी बात कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x एंड रियल नंबर क्या है इसका, वो रियल नंबर इसका कह सकते हैं कि डोमेन है, एंड रेंज क्या है, -π/2 से π/2। और ये सब ग्राफ्स हैं tan x के ग्राफ है। देखिए सेम मेथड जैसे हमने पहले बताया था कि कैसे ग्राफ निर्माण करेंगे, उसी तरह से आप इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखिए, π/2 इसमें क्यों नहीं लिया जा रहा है। अभी तक कहेंगे कि सर आपने जीरो में बताया, जी पाई को नहीं ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, π/2 यहाँ पर क्या है बच्चों, π/2, और यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, इनफाइनाइट को, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 3π/2 को नहीं ले रहे थे, ये क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कॉट इनवर्स फंक्शन है। कॉट इनवर्स फंक्शन है, तो कॉट इनवर्स फंक्शन क्या है, द डोमेन ऑफ द कॉट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज द नॉट इक्वल टू n पाई। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, n पाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज द नॉट डिफाइंड फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्या मल्टीपल ऑफ पाई के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड है बच्चों। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इसके लिए क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसकी बात कर लेंगे। एंड डोमेन ऑफ द कोटेंजेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0 to पाई। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ओपन इंटरवल में दिख रहा है कुछ आपको, ओपन इंटरवल लेकर चलेंगे, तो इस चीज को ध्यान देते चलेगा। क्यों ओपन इंटरवल अगर हम यहाँ से लेंगे, ध्यान से 0 पे लेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, तो हमें 0 को भी नहीं लेना है और पाई को भी नहीं लेना, क्योंकि पाई पर भी इनफाइनाइट। इस चीज को भी ध्यान देखिए, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। एंड इनफैक्ट कोटेंजेंट फंक्शन, ये सब बातें वही पुरानी चीजें हैं। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हम लेंगे, कौन से इंटरवल नहीं लेंगे, तो उसकी बात करेगा। तो कौन से इंटरवल लेना है बच्चों, कौन से इंटरवल नहीं लेना है, वो अब आप लोग जान चुके हैं। जिसमें 1 1 होगा और जिसमें ऑन 2 होगा, वो फंक्शन हमें लेना है, ठीक। तो इसके हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करते हैं। और मेन रेंज क्या है, मेन रेंज इसका 0 to पाई है। एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और इसके अगर मेन बात करें तो दैट इज द डोमेन, क्या बच्चों, दैट इज द डोमेन एंड दैट इज द रेंज। तो ये हो गया कॉट इनवर्स फंक्शन। तो ये क्या है, ये ग्राफ है आपका कॉट इनवर्स फंक्शन का, कॉट एक्स का ग्राफ है। एंड ये क्या है बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफिक्स देखिए, समझ के चलिए। आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि हमको 0 नहीं लेना है, इसमें वो नहीं लेना है, इसमें ये नहीं लेना है, ये सब मतलब नहीं। आप इसको समझिए, जिस वैल्यू पर आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगे, मतलब ये क्या है, ये इनफाइनाइट को अब जाने वाला है। ये देखिए अब इनफाइनाइट को जा रहा है, ध्यान से समझिए, ये क्या इनफाइनाइट को जा रहा है, ये क्या इनफाइनाइट को जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। देखिए ध्यान से, हम नहीं लेंगे। अब कहेंगे कि सर इसमें कहाँ कुछ हटाए हैं,
तो इसमें देखो भाई ध्यान से, ये हम हटाएं 0 to पाई है और ये ओपन इंटरवल है। ये जो साइन है बच्चों ये ओपन इंटरवल का है, तो मेन इंटरवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना ही हम 0 को लेंगे और ना ही पाई को कंसीडर करेंगे। तो इस चीज को समझिए। तो हम यहाँ पर क्या है 0 और पाई पे देखिए इनफाइनाइट को जा रहे हैं, तो इसलिए हम 0 और पाई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये सब बातें ठीक है, तो ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आज का इस लेक्चर क्लासेस को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं बच्चों। देखिए आज आप लोगों ने क्या समझा कि कौन सा फंक्शन हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा, कैसे फंक्शंस इन्वर्स फंक्शंस होंगे। तो उसके बाद पहली बात तो आपने वो सीखा कैसे फंक्शंस हमारे इन्वर्स फंक्शन होंगे, कैसे फंक्शंस का हम इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, वो तो बातें हमने शुरू में ही कर ली थी प्रारंभ में। अब इसका मेन चीजें हम लोगों ने क्या सीखा, मेन चीजें हम लोगों ने सीखा कि tan इनवर्स फंक्शन जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको हम देखेंगे तो हमारे बहुत सारे इंटरवल्स मिल जाएंगे जिसमें हमें tan इनवर्स फंक्शन भी, मतलब उसके बहुत सारे इंटरवल्स हैं जिसमें सेम वैल्यूज मिल रही है। बट हम वहां पर दूसरी चीज सीखें कि कैसे फंक्शन कौन सा इंटरवल लेंगे जिसमें वो 1 1 एंड ऑन 2 होगा, तो फिर हम उसी इंटरवल्स में ही उसका हम इनवर्स फंक्शन की कल्पना कर पाएंगे। तो वो दूसरी चीज सीखे। तो आज बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी है। आज आप लोगों ने ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बच्चों आप लोगों ने मेन वैल्यू निकालने हैं, अभी आपको सीखना बाकी है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में, बट वैसे इतने भी चीज़ों से आप निकाल सकते हैं तो उसको निकालिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लासेस में लेकर आएंगे कि कैसे मेन वैल्यू निकाला जाता है। मतलब साइन का -π/2 से π/2 है तो उसको हम कैसे मेन वैल्यूज में लेकर आएंगे अन वैल्यूज में। मतलब क्या है कि जैसे हम साइन का π/2 से -π/2 से π/2 है बच्चों, सिंपल सी बात करते हैं। यदि आपको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको -1/2 दे दे, या फिर साइन इनवर्स एक्स मतलब वहां पर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाए कुछ माइनस करके -120 या फिर कुछ 120 मान लीजिए आपको मिल जाए वैल्यूज। मतलब साइन एक्स में थीटा की वैल्यूज क्या आ रही है 120 आ रही है, इसमें 120 आ रही है तो 120 आ जाएगी। तो ठीक, तो 120 आ रही है आप लोगों को, तो 120 को आप कैसे -π/2 से π/2 मिलाएंगे, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए इसको समझिए, जूझिए, हर एक चीज़ क्लियर करिए। उसके बाद हम जो भी कमेंट क्लियर नहीं हो रहा है उसको कमेंट्स करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स में भी इस लेक्चर क्लास को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।